Hello students, in the previous classes we have already discussed about the classification of elements in the different blocks, in which we have discussed about the S block elements, P block elements, D block elements and the F block elements. हम लोग ये चारों एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर किस प्रकार से इसके अंतर्गत एस ब्लॉक को डाला गया है, किस प्रकार से पी ब्लॉक के अंतर्गत एलिमेंट्स को डाला गया है। ऑलराइट, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन द टुडे सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेंड्स। हम लोग ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिसका पर्पस था हमारा प्रेडिक्ट टेबल को बनाना, किस पर्पस के लिए बनाया गया था, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो इसके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करती हैं। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज के सारे एलिमेंट्स को हमने एक ग्रुप के अंतर्गत रखा हुआ है ना। तो वो सारे के सारे ग्रुप को जितने एलिमेंट्स उसको ग्रुप में और पीरियड वाइज रखने के आधार पे कुछ ट्रेंड्स फॉलो अप होते हैं, कुछ पीरियडिसिटी इनके अंदर डेवलप होती है। उसी पीरियडिसिटी के आधार पे हम लोग आज टुडे डिस्कस करेंगे। तो वही है द पीरियडिसिटी टर्म्स ट्रेंड्स जो है उनके आधार पे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वी आर डिस्कसिंग हियर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट दी एटॉमिक रेडियाई के बारे में डिस्कस करना है हमको, आयनिक रेडियाई के बारे में डिस्कस करना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आता है एटॉमिक रेडियाई के बारे में आता है। तो एटॉमिक रेडियाई जो है, जो हमारा रेडियस बात करता है, वो एटम्स के रेडियस के बारे में बात करता है। बिकॉज ऑफ इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी कि हम किसी भी एटम्स के अगर रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं तो वी कैन इजीली द प्रिडिक्ट द सम ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट बाय ऑफ एलिमेंट्स। तो उसके आधार पर हम एलिमेंट्स के और भी कॉन्सेप्ट्स को जान सकते हैं। तो एटम्स की रेडियस किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो एटम्स के बारे में हम लोगों ने जाना था कि इट इज़ नॉट ए स्फेरिक, जो हमारा साइज है, जैसे एटम्स का कोई भी हो सकता है। तो एटम्स के अंतर्गत हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के आधार पर माना था कि इसके पास जो न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंडिंग जो होती है, ये सराउंडिंग दैट इज नॉट आ रिजिड, ये हमारी कोई रिजिड शेप नहीं है कि हमारा सिर्फ मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ तक रहेगा। बेसिकली एटॉमिक रेडियस है क्या, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल से और न्यूक्लियस के बीच की जो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि ये हमारा जो है वो एक आपका रिजिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ आउटर सरफेस लेके चलते हैं, विच इज जो है हमारी बाउंड्री सरफेस डायग्राम के थ्रू निकलती है। बाउंड्री सरफेस डायग्राम है ना, बाउंड्री सरफेस डायग्राम के थ्रू निकलती है। तो आप इसको रिजिड आप यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते कि अमाउंट जो है न्यूक्लियस से स्टार्ट करके यहाँ की वैल्यू हम ले लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी बात ये आती है जो एटम का साइज है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, 1.2 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, तो उसको कैलकुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तीसरी बात ये है कि आप एक सिंगल एटम को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, तो इसलिए उसकी कैलकुलेट करने के लिए प्रॉब्लम ये है कि आप उसको एटॉमिक रेडियस को इस तरह से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं कि इसके लिए हमने नॉन मेटल्स जो कंसिडर किए थे। नॉन मेटल जैसे हो गया हमारा Cl2, ठीक है, इसका हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, कंपाउंड का डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस होगी, है ना, इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उसको हम इमेजिन किए हुए हैं एक राउंड शेप के अंतर्गत, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो भी हमारा राउंड शेप में है। इन दोनों के बीच की इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस जो होगी, है ना, इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस जो होगी, जो कोवेलेंट रेडियाई होगी, मतलब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड का जो रेडियाई होगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जो निकाल दिया हमने, कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड की जो लेंथ होगी उसका जो रेडियाई हम फाइंड आउट कर देंगे। इसका जो हाफ होगा कोवेलेंट बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड का हाफ जो होगा दैट विल बी द एटॉमिक रेडियाई। वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी द एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई को सीधा आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इट इज वेरी टफ। इसके आधार पर हमने मेटल और जो नॉन मेटल है उसके जो रेडियस है उसको हमने क्या कर रखा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को जस्ट हाफ कर दिया है। तो दैट इज हमारा जो बनता है वो हमारा कहलाता है द एटॉमिक रेडियाई। तो वही है कि कोवेलेंट रेडियाई दैट इज फॉर दी जो हमारे नॉन मेटल्स बॉन्ड है उनके लिए कंसिडर किया गया है, और जो हमारा मेटेलिक रेडियाई है दैट इज फॉर दी मेटेलिक बॉन्ड। ये हमारे मेटेलिक बॉन्ड के लिए, मेटेलिक जो हमारे मेटल्स हैं उनके लिए है। ऑलराइट, तो इनका जो भी रेडियस का इनका भी जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बॉन्ड निकलेगा, बॉन्ड लेंथ होगा, उस बॉन्ड लेंथ का हम हाफ कर देंगे, दैट विल बी द कोवेलेंट रेडियाई। और अगर मेटल बॉन्ड्स में इसको लिया जाता है तो दैट विल बी द मेटेलिक रेडियाई। ऑलराइट, तो ये दोनों टर्म्स को हम एज ए टर्म्स लेके यहाँ पे चल रहे हैं एटॉमिक रेडियाई के बारे में। ऑलराइट, तो एटॉमिक रेडियाई हो गया। अब एटॉमिक रेडियाई जो है डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स में किस प्रकार से फॉलो अप होता है। तो हियर इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो हमें दी गई है।
यहाँ से लेफ्ट से लेके राइट तक हम जाएंगे, लेफ्ट टू लेके राइट इन पीरियोडिक टेबल, तो हमारा क्या हो रहा है, ग्रुप जो है चेंज हो रहा है, ग्रुप की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पीरियड हमारा फिक्स है। अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप से लेके बॉटम को, ठीक है, तो हमारा क्या चेंज होगा, पीरियड चेंज होगा। अब यहाँ पे बात करें इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस को, तो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस आप इसमें देखेंगे, इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस जो है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे लेफ्ट से लेके राइट तक, लेफ्ट से लेके राइट में जाने पे इसकी इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस जो हमारी एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई विल बी डिक्रीज, वो हमारी एटॉमिक रेडियाई जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। राइट, द सेकंड वन केस, जब हम टॉप टू लेके बॉटम गए पीरियड में, तो उसमें जाने पे हमारी एटॉमिक रेडियाई जो होगी वो हमारी इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियाई विल बी इंक्रीज। तो दिस इज द फर्स्ट ट्रेंड। पहला है कि हम लेफ्ट टू लेके राइट में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उसके अंदर एटॉमिक रेडियाई जो होगी वो हमारी इंक्रीज होती जाएगी। अब इस पर बेस्ड क्या है कि किसके आधार पे इस प्रकार से हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि ये जो पॉजिटिव है दैट इज आल्सो न्यूक्लियस, यहाँ पे हमारे सराउंडिंग में ऑर्बिट्स है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे हम जैसे जैसे लेफ्ट से लेकर राइट में जा रहे हैं, ऑलराइट, तो लेफ्ट से लेकर राइट तक जाने पर आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये आउटर मोस्ट सेल में बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से सेंट्रल में पॉजिटिव चार्ज है, आउटर मोस्ट पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, ये जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कंडीशंस क्या है कि जैसे हम लेफ्ट से लेके राइट में जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो सेल्स जो एटॉमिक रेडियाई है लेफ्ट से लेके राइट जाने पे हमारी वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। अब केस ये लेके चलते हैं कि हमारा अगर पीरियड में बढ़ते हैं, पीरियड में टॉप टू लेके बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो धीरे धीरे हमारा इंक्रीज होता रहेगा। तो रीजन इसके पीछे ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में हमारे फिक्स हैं। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, पीरियड वाइज जाने पे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी द फिक्स, वो हमारा फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे जो बात आ रही है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज है दैट विल बी इंक्रीज, तो ये जो साइज है वो हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा वही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना इंक्रीज नहीं होगा जितना इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट जो है वो इंक्रीज होगा। तो जिसकी वजह से हमारे पहली बात तो वही है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना इफेक्टिव नहीं है यहाँ पे, तो उसकी वजह से सेंट्रल में जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा इंक्रीज होता जाएगा। दैट्स वाई जो हम पीरियड वाइज में इसको नीचे इंक्रीज, जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो टॉप टू बॉटम जाने पे यहाँ इसका एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एटॉमिक रेडियाई क्या है, एटॉमिक रेडियाई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है किसी भी दो मॉलिक्यूल्स का, कोई भी हमारा कंपाउंड हो सकता है, तो मॉलिक्यूल्स जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है उसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ लेके चलते हैं दैट इज एटॉमिक रेडियाई। रीजन क्या था इसका, रीजन इज दैट कि हम किसी भी कंपाउंड किसी भी एटम्स को रेडियस को फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके बेसिस पे कोवेलेंट रेडियाई और मेट्रिक रेडियाई का जो हाफ होता है उसको एटॉमिक रेडियाई लेके चलते हैं। पीरियड में हम अगर टॉप टू लेके बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई विल बी इंक्रीज, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है सेंट्रल का, ठीक है, दैट विल बी इंक्रीज, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, उतना इफेक्टिव इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स उतना इफेक्टिव नहीं होगा, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियाई है वो हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं तो इसमें पीरियड हमारा सेम है, पॉजिटिव चार्ज फिक्स है ना। उसके बाद यहाँ पे आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट विल बी इंक्रीज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से इसकी एटॉमिक रेडियाई क्या होती जाएगी, धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई में कंसीडर करते हैं कि अगर कोई भी हमारा एटम से लेके चले, एलिमेंट्स हो सकता है, उस एटम से अगर आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें या इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कर दें, दैट इज द पॉजिटिव, दैट विल क्रिएट द पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव आयन विल बी कॉल्ड द कैटायंस और नेगेटिव विल बी कॉल्ड द एनायंस। उसको हम नेगेटिव को क्या कंसीडर करेंगे, एनायन कंसीडर करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो रेडियाई हम कैलकुलेट कर रहे हैं, रेडियाई जो आयनिक रेडियाई कैलकुलेट कर रहे हैं, वो किसी भी पेरेंट आयन के ऊपर, जैसे सोडियम के हमने एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट कर लिया, उसके ऊपर पॉजिटिव आयंस होगा तो इसकी कैटायन की रेडियस हो जाएगी, तो बारे में बात कर रहे हैं। Na अगर Cl हो गया तो Cl नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है तो दैट विल बी द आयनिक कंपाउंड।
आयनिक है तो आयनिक रेडियस होगा, तो इसको हम कंसीडर करेंगे ये आयनिक रेडियस। तो किसी भी आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल या एडिशन करने पे उसको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, और उसके आधार पर न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट सेल पे उसकी रेडियस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, और उसकी रेडियस जो होगी दैट विल बी द आयनिक रेडियस। ये सेम ऐसा है जैसे कि हमारी एटॉमिक रेडियस है, उसी तरह से ये हमारी जितनी ग्रुप्स वाइज में और पीरियड वाइज में उसी प्रकार से फॉलो अप कंडीशंस करती है जिस प्रकार से एटॉमिक रेडियस करती है। ऑलराइट, बट यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्म में भी देख सकते हैं कि अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज आया है तो पॉजिटिव चार्ज आने पे जो साइज होगा उसका आयनिक रेडियस का, तो साइज क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो नेगेटिव चार्ज पे आने पे हमारा क्या हो जाएगा, साइज विल बी इंक्रीज हो जाएगा वहाँ पे। तो साइज इंक्रीज और डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पे अगर बात की जाए तो सेंट्रल पार्ट में हमारा पॉजिटिव चार्ज था ही, आउटर मोस्ट सेल में नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है। ऑलराइट, तो जैसे जैसे हमारा ये तो पॉजिटिव चार्ज तो इंक्रीज है ही, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो यहाँ पे कैपेबिलिटी उसकी अट्रैक्ट करने की ज़्यादा रहेगी इस पोर्शन में। तो पोर्शन में जब कैपेबिलिटी इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की, दूसरी बात ये है अगर हम लिथियम को कंसीडर करके चलते हैं, लिथियम, ठीक है, लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। अगर लिथियम प्लस की बात की जाए Li प्लस की, है ना, Li प्लस में लेके चलेंगे तो द इलेक्ट्रॉन विल बी कम आउट फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा वो दैट विल बी ओनली 1s2। तो ये आउटर मोस्ट सेल क्या होगा, बिल्कुल का खत्म हो जाएगा। तो दैट इज वाई जो पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से जो हमारा साइज होगा दैट विल बी डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर उसका इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट होगा दैट विल बी द शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल के बीच में लगने वाला एक फोर्स होता है दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से पहले के जो आउटर मोस्ट सेल हैं, जो पहले के सेल हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन फिल है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। इफ इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस सेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स जो होगा, रिपल्सन फोर्स विल बी इंक्रीज। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन से लेके बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक रिपल्सन फोर्स क्रिएट हो जाएगा। तो वो फोर्स क्या करेगा, इसके आयनिक रेडियस को इंक्रीज कर देगा। ऑलराइट, तो साइज क्या होगा उसका, इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना कि अगर नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम्स के ऊपर आता है तो उसका साइज क्या होता जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। अगर उसका पॉजिटिव चार्ज उस पर है तो पॉजिटिव चार्ज आने पे उसका साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये बात होगी है। अब थर्ड वन प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम आइसोइलेक्ट्रिक लेके चलते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन से होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। ऑलराइट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अगर सेम दिए गए हैं उसमें तो साइज डिपेंड क्या करेगा, तो उसमें कंसीडर करेंगे कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, कोई भी ऐसा आइटम जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव केटायन जो है, तो उसके आधार पे ही हमारा क्या होगा, उसका साइज जो है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलर होगा। क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्मॉलर होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज कोई भी एलिमेंट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर वैल्यू ऑफ द कैटायन विल बी द पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसका साइज जो होगा आयनिक रेडियस का वो धीरे धीरे वो क्या होगा, सबसे कम होगा। ऑलराइट, तो आज के लिए सिर्फ इतना है कि एटॉमिक रेडियस क्या है और आयनिक रेडियस क्या है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थैंक यू।